हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। सुबह वीडियो डाला तो खुश था, अभी मूड खराब है क्योंकि पैट्रिक डॉर्गो एज पर द रिपोर्ट्स इज आउट फॉर एटलीस्ट 10 वीक्स बिकॉज ऑफ अ हैमस्ट्रिंग इंजरी जो उसको आर्सेनल वाले गेम में हुआ। हम सब ने देखा था, ही वॉज होल्डिंग हिज हैमस्ट्रिंग और वो कुछ देर के लिए लेटा भी था ग्राउंड पे टू गेट द ट्रीटमेंट। उस समय मुझे लग रहा था पर्सनली दैट ही इज बाइंग टाइम एंड ही इज ट्राइंग टू डिले द स्टार्ट ताकि यूनाइटेड सेफली वो गेम अपने फेवर में ख़त्म कर पाए। बट एज इट टर्न्स आउट, एथलेटिक और लॉरी विटमल का रिपोर्ट आया है दैट आफ्टर द फॉलोइंग स्कैन्स, जो इंजरी हुई थी, जो इनिशियल स्कैन्स हुए हैं, उसके बाद ये सामने आ रहा है कि पैट्रिक डॉर्गो विल बी आउट फॉर एटलीस्ट 10 वीक्स। बट द गुड न्यूज़ इज दैट कोई टेयर नहीं है, सो कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको। इट इज़ जस्ट एन इंजरी जिसमें 8 से 10 हफ्ते लगेंगे उसको पूरी तरीके से रिकवर होने में। एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब शायद वो इस सीज़न के 2 या 3 मैचेस जो हमारे लास्ट के होंगे उस टाइम शायद वो वापस आ जाए। देयर आरंट एनी गारंटीज बिकॉज रिपोर्ट्स ये हैं कि अभी असेस होगा और टाइमलाइन डाली जाएगी उसके रिटर्न पे। बट एज थिंग्स स्टैंड ही इज एक्सपेक्टेड टू बी आउट फॉर एटलीस्ट 10 वीक्स। व्हाट अ शेम यार। मतलब अभी तो हमने बैलन डॉर्गो करना शुरू किया था यार कि मतलब इतना अच्छा खेल रहा है लड़का, जेन्युइनली बहुत अच्छा खेल रहा था यार। सिटी के अगेंस्ट, आर्सेनल के अगेंस्ट ही वाज ब्रिलियंट। दोनों मैचेस में गोल हैं उसके। कैन यू इमेजिन? पैट्रिक डॉर्गो हैज स्कोर्ड अगेंस्ट सिटी एंड आर्सेनल इन कंसेक्यूटिव वीक्स ऑफ प्रीमियर लीग। दैट गोज टू शो कि वो कितना अपने गेम पे काम कर रहा था और कितना उसने अपने गेम को इम्प्रूव किया है। जहाँ पे नवंबर में उसको कहा गया था कि ही लुक्स नर्वस व्हाइल बीइंग ऑन द बॉल, फ्रॉम देयर टू बीइंग यूनाइटेड स्टार्टिंग लेफ्ट विंग चॉइस, कूडोस टू डॉर्गो। एंड आई थिंक उसने हमारा गैरेथ बेल वाला कंपैरिजन कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया बिकॉज इफ़ यू रिकॉल गैरेथ बेल की भी थोड़ी बहुत इंजरी इश्यूज चलती थी एंड नाउ डॉर्गो इज आउट इंजर्ड फॉर एटलीस्ट 10 वीक्स। व्हाट अ शेम यार, व्हाट अ शेम। As per stats, Patrick Dorgu is the most informed player in the Premier League with an average rating of 7.90 in his last 4 matches. वो लीग में सारे प्लेयर से ज़्यादा है ये जो रेटिंग है उसके पिछले 4 मैचेस की। So yeah, but मेरा काम है आपको पॉजिटिव्स देना। तो पॉजिटिव्स ये हैं कि मथियूस कूनिया नाउ will become a starting option for Michael Carrick from the left wing role. और वी सॉ व्हाट कूनिया इज ऑल अबाउट अगेंस्ट आर्सेनल। वो याद है ना, मैच विनिंग गोल। सो दैट गोल विच कूनिया स्कोर्ड कैन बिकम अ रेगुलरिटी जब वो लेफ्ट विंग से खेलेगा इन दी अपकमिंग मैचेस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक और प्लेयर है जिसको शायद इस इंजरी से कुछ नई लीज ऑफ लाइफ मिले और वो हो सकता है शेया लेसी। शेया लेसी अगेन इज एन एक्साइटिंग विंगर, वर्क रेट उसका भी ठीक ही है। एंड देखो विंग्स में क्या चाहिए आपको, यू नीड टू हैव दैट अबिलिटी टू टेक ऑन प्लेयर, मोर देन अबिलिटी द विलिंगनेस टू टेक ऑन द प्लेयर्स, और वो डॉर्गो ने दिखाया था। डॉर्गो का वर्क रेट आप दोनों ही मैचेस में क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ना तो सिटी वाले में ना ही आर्सेनल वाले में। एंड प्रॉब्ली इट इज बिकॉज ऑफ द वर्क रेट ओनली कि डॉर्गो जो भी इंजरी लेके बैठा है हैमस्ट्रिंग पे, ही वर्कड हिज सॉक्स ऑफ अगेंस्ट आर्सेनल। फर्स्ट हाफ में ही वाज एक्टिंग एज अ लेफ्ट बैक फॉर द फर्स्ट 35 मिनट्स जब आर्सेनल डोमिनेट कर रही थी बॉल को। एंड देन व्हेन यूनाइटेड डोमिनेटेड द पोजीशन इन द सेकंड हाफ, डॉर्गो वाज रनिंग अप एंड डाउन बोथ साइड्स। इट इज गोइंग टू टेक अ टोल ऑन योर बॉडी भाई, स्पेशली हैमस्ट्रिंग जैसे सेंसिटिव एरिया पे। एंड रिमेंबर डॉर्गो इज 21, हिज बॉडी इज स्टिल डेवलपिंग, सो टू एन एक्सटेंट आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट ही हैज गॉट एन इंजरी, बट भाई बुरा तो लग रहा है यार उसके लिए। बट देन कमिंग बैक टू द पॉजिटिव्स, मथियूस कूनिया स्टार्टिंग, शेया लेसी को और मौके मिल सकते हैं एंड मेसन माउंट विल ऑल्सो बिकम एन ऑप्शन, whereas he can drift from the left hand side और अंदर आके he can link up the play with Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo and जो भी फ्रंट खेल रहा है, it's Mbeumo और Šeško. So as things stand, probably Mbeumo, Cunha और Šeško का front three will become a starting force in the remaining matches.
और बेस्ट पार्ट ये है कि पैट्रिक डॉर्गू ने हमें सिटी और आर्सेनल वाले गेम को पार लगा दिया। अब कोई भी बहुत ज़्यादा क्रंच मैच नहीं है यूनाइटेड के लिए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन। सिटी आपने 2 बार खेल ली, आर्सेनल आपने 2 बार खेल ली, लिवरपूल का मैच होना है जो कि 3-4 हफ्तों में है। तब तक आई एम श्योर माइकल कैरिक की टीम जो है वो और बेहतर तरीके से रेडी हो जाएगी इवन विदाउट पैट्रिक डॉर्गू टू टेक ऑन लिवरपूल। एंड लास्ट के जो 3-4 मैचेस बचेंगे उसमें शायद हम डॉर्गू को देख सकते हैं। सो देखो, न्यूज़ तो उतनी अच्छी नहीं है, डॉर्गू इज आउट फॉर ऑलमोस्ट 10 वीक्स, बट वी डू हैव ऑप्शंस टू कैपिटलाइज फ्रॉम द लेफ्ट विंग पोजीशन। कूनिया है, शैलेसी है, मेसन माउंट है, क्या पता अमाद डियालो might become an option from the left hand side, you never know. अगर आप एम्बेमो को राइट विंग से खिलाते हो तो अमाद can, I'm not saying he will do a brilliant job like he does when he plays from the right wing position, but need is must right now. तो आप देख सकते हो कुछ मैचेस में कि अमाद को लेफ्ट से भी ट्राई कर सकते हैं। So we do have options. We will miss Patrick Dorgu for sure. हमारा बैलन डॉर्गू था वो, हमारा डॉर्गूनियो था वो, हमारा पैट्रिक द गैरेथ द बेल द डॉर्गू था वो। But sad reality is he is out for 10 weeks, but we do have options. और हमें 15 ही मैचेस खेलने हैं इस सीजन। एक गेम खेलना है एक हफ्ते में, और बीच में एक फेज आएगा जहां हम 40-50 दिनों में सिर्फ 3 मैचेस खेल रहे हैं। सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट ट्रॉमा। क्या करोगे उतने दिनों में जब यूनाइटेड नहीं खेलेगी? सो लाइक आई सेड, ऑप्शंस है हमारे पास, एंड आई विश पैट्रिक डॉर्गू द बेस्ट ऑफ रिकवरीज। और जब वो वापस आए तो ऐसा लगे कि he has not missed a single day of training, he has not missed a beat, and भाई सीजन खत्म होने से पहले हमें हमारा बैलन डॉर्गू फिर से देखना है, as simple as that। आप बताओ, आपको क्या लगता है डॉर्गू के एब्सेंस में यूनाइटेड टीम की क्या केमिस्ट्री बनेगी, क्या प्लेइंग 11 बनेगा, क्या कॉम्बिनेशंस बन सकता है? सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी व्हाट यू ऑल थिंक अबाउट दिस डॉर्गूज इंजरी, और उसको माइकल कैरिक किस तरीके से हैंडल करेगा। ठीक है, बताओ कमेंट्स में, फिर बातें करते हैं। लेट्स गो यूनाइटेड।